गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन बात करेंगे पॉपुलेशन एंड इट्स कंट्रोल की। तो सबसे पहले अपन इस यूनिट में जो कीवर्ड्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे स्टार्टिंग में है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, और दूसरा वर्ड है पॉपुलेशन एक्सप्लोरेशन, मतलब जनसंख्या वृद्धि। तो पॉपुलेशन को अपन किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि इसमें जो बर्थ रेट है वो बढ़ता है और जो डेथ रेट है वो क्या होता है, कम होता है, डिक्रीज होता है, राइट। और फैमिली साइज किस पे डिपेंड करता है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द फैमिली। फैमिली में जितने भी पर्सन है उनका टोटल नंबर, उस पर डिपेंड करता है क्या, फैमिली साइज। नेक्स्ट कीवर्ड है ट्यूबेक्टोमी, या फिर अपन कह सकते हैं ट्यूबल लाइकेशन, या फिर अपन कह सकते हैं फीमेल स्टरलाइजेशन। इन तीनों का मतलब एक ही होता है कि जो फैलोपियन ट्यूब है उसको कट करना, जिससे क्या हो जाएगा, स्टरलाइजेशन हो जाएगा। और ऐसे ही जो मेल में वासा डिफेंस है, अगर उसको कट कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा, वैसेक्टोमी, राइट। ये सर्जिकल एक कटिंग होता है। और स्टरलाइजेशन क्या होता है, परमानेंट मेथड है किसका, कॉन्ट्रासेप्शन का। ये किसके लिए है, जो मतलब कि ज़्यादा बच्चे नहीं चाहते, जिसको अपन हिंदी में बोल सकते हैं जैसे नसबंदी। ये परमानेंट मेथड है किसका, कॉन्ट्रासेप्टिव का। जिससे क्या हो जाता है, उनके लिए होता है जो मतलब कि ज़्यादा बच्चे नहीं चाहते, तो उसको अपन बोलते हैं नसबंदी, स्टरलाइजेशन, राइट। एलिजिबल कपल वो होते हैं जो करंटली मैरिड कपल होते हैं, उनको अपन बोलते हैं एलिजिबल कपल। जो वुमेन की एज कितनी मानी जाती है, 15 से 45, मतलब रिप्रोडक्टिव एज है किसकी, फीमेल की 15 से 45, यानी कि 15 से 45 उम्र में जो फीमेल है वो बच्चे पैदा कर सकती है, राइट। तो ये क्या हो, सिंपली कीवर्ड्स हैं। अपन जब टॉपिक का नाम है पॉपुलेशन एंड इट्स कंट्रोल, तो अपन बात करेंगे पॉपुलेशन की। तो अपन देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार तो 121 करोड़ पॉपुलेशन था अपने इंडिया का, या फिर दूसरे वर्ड में कहूँ तो 1.21 बिलियंस कह सकते हैं। और उसी टाइम का पर 2015 की बात करें तो उस टाइम पे भी लगभग इतना ही था, 127 करोड़, राइट। सेक्स रेशो की बात करें तो 943 फीमेल्स थी 1000 मेल्स पे, ये उस टाइम की बात है। और करंट पॉपुलेशन की बात करें 2021 या फिर करंट जो भी चल रहा है उसकी बात करें तो 135 करोड़ जनसंख्या हो चुकी है। कहने का मतलब प्रतिदिन, मतलब हर दिन पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है। और पॉपुलेशन बढ़ने का कारण क्या है, कि बर्थ रेट बढ़ना और डेथ रेट का कम होना। तो ये सिंपली आंकड़े आपके सामने है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता क्या है, राइट। अपन बात करेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इसमें क्या है कि जो जनसंख्या वृद्धि अपन किसको कह सकते हैं, कि जैसे बर्थ रेट का बढ़ना और डेथ रेट का कम होना, ये किसको लीड करता है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का, मतलब पॉपुलेशन वृद्धि को क्या करता है, लीड करता है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया के सामने, जो फेस किया जा रहा है किसके द्वारा, इंडिया के द्वारा, right? इसके कुछ कॉजेज हैं, इसके कुछ रीजन है कि भाई जनसंख्या वृद्धि क्यों नहीं बढ़ रही। तो इसका सिंपली मतलब ये है कि जो बर्थ रेट बढ़ रहा है और डेथ रेट कम हो रहा है, राइट। अब इसके पीछे भी बहुत सारे रीजन्स हैं, जनसंख्या पॉपुलेशन एक्सप्लोरेशन के पीछे। जैसे हाई बर्थ रेट के पीछे क्या कारण है कि जो बर्थ रेट है वो बढ़ रही है, इसके पीछे रीजन क्या है। तो अपन देखें तो अर्ली मैरिज, जल्दी शादी हो जाती है, अर्ली प्यूबर्टी आ जाती है, इंडियन गर्ल्स में 12 से 14 साल पे ही आ जाती है। लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, स्टैंडर्ड लेवल क्या है, लो है। इससे क्या होगा, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, कैसे होगी, कि जो मनोरंजन के साधन बहुत सारे कम होते हैं, और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जैसे एजुकेशन आ गया उनमें, और जो मनोरंजन के साधन बहुत कम है। तो इसकी वजह से होता क्या है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है। लो लेवल ऑफ लिटरेसी, एजुकेशन एजुकेशन कम है तो पॉपुलेशन बढ़ना तय है। किसी को पता ही नहीं है कि कितने फैमिली में कितने बच्चे होने चाहिए, उनका क्या इफेक्ट पड़ना है। अगर एजुकेशन नहीं है तो पॉपुलेशन बढ़ना तय है। नेक्स्ट अपन बात करें कि जो फीमेल की जो लिटरेसी है, मतलब कि जो साक्षरता दर है वो गाँव में बहुत कम है, इस वजह से बढ़ जाती है। और ट्रेडिशनल कस्टम और हैबिट हो सकते हैं, जैसे वो मानते हैं ना कि किसी किसी में कि चिल्ड्रंस क्या है, गॉड गिफ्टेड हैं, कोई ये मानता है, कोई कहता है कि
बेटा का होना इम्पोर्टेंट है हमारे मतलब कि वंश में। ये अपने वंश को बढ़ाएगा। और इस चक्कर में क्या होता है कि किसी किसी को मेल मेल बॉयज़ पसंद है, तो इस चक्कर में पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है, राइट। नेक्स्ट बात करें इग्नोरेंस ऑफ फैमिली प्लानिंग। वो जो फैमिली प्लानिंग है उसको इग्नोरेंस कर देते हैं। मोर चिल्ड्रंस मीन्स मोर हेल्प फॉर वर्क। और लगता है कि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे वही उतने ही मतलब काम में हेल्प मिलेगी। इस वजह से क्या हो रहा है, बर्थ रेट बढ़ रही है। एडल्ट नीड चिल्ड्रन टू लुक आफ्टर देन दे गॉट ओल्डर। किसी किसी का मानना है कि जब बाबा बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी जो शक्ल वो अपने जवान बच्चों में देखना चाहते हैं, बेटे में देखना चाहते हैं। लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन, ये सब क्या है, बर्थ रेट को बढ़ाते हैं। और बर्थ रेट बढ़ेगी तो क्या होगा, पॉपुलेशन भी बढ़ेगी। यूनिवर्सल मैरिज सिस्टम, मैरिज इन इंडिया इज़ यूनिवर्सल। इंडिया में क्या है कि सभी को शादी करने का सिस्टम है, ये ट्रेडिशन है इंडिया का, इसमें सभी शादी करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें जैसे पोलोगामी की, एक से ज़्यादा वाइफ रखना। तो जब एक से ज़्यादा वाइफ होंगी तो पॉपुलेशन का बढ़ना भी तय है। कुछ बात करें इकोनॉमिक कॉजेज़ की, बात करें तो जैसे पॉवर्टी है, इलिटरेसी है। पॉवर्टी का मतलब जो 60% इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बीपीएल में आती है, बिलो पॉवर्टी लाइन में। और ये जो गरीब जनसंख्या है, पॉपुलेशन, वो कहाँ है, रूरल एरियाज़ में है। वो क्या सोचते हैं कि जो मोर चिल्ड्रन होंगे इट मीन्स ज़्यादा इनकम आएगी अपने पास में, इस वजह से बढ़ जाती है। द चिल्ड्रंस हेल्प देयर परसेंटेज वे फैमिली वोकेशन एंड सपोर्ट द वुमेन। और वो समझते हैं कि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे वो फैमिली का जो धंधा है, काम है, रोजगार है, उसमें हेल्प करेंगे और सपोर्ट करेंगे किसको, फैमिली। इस चक्कर में क्या पॉपुलेशन बढ़ जाती है। सेकंड पॉइंट अपन बात करें इलिटरेसी, तो इलिटरेसी भी बहुत ज़्यादा है। ये भी हाई बर्थ रेट को बढ़ावा देती है। कैसे, जो वुमेंस है उसका लिटरेसी रेट अगर देखें अपन तो 39.4% है, और मेल का देखें तो 63.9% है। कहने का मतलब मेल का जो लिटरेसी है वो रेट ज़्यादा है, और वुमेंस का क्या है, कम है। मतलब कि जो साक्षरता दर है फीमेल की वो कम है। कहने का मतलब हाँ, फीमेल एजुकेटेड नहीं है, इस वजह से भी वो किसको लीड करते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन को, राइट। ये तो था कि हाई बर्थ रेट के रीजन क्या थे। अब अपन बात करेंगे कि डिक्लाइन डेथ रेट की, मृत्यु दर कम क्यों है, इसके पीछे क्या रीजन है। तो यही है कि जैसे एब्सेंस ऑफ नेचुरल चेक्स फॉर फैमिल्स, लार्ज स्केल एपिडेमिक्स। कहने का मतलब जो नेचुरल जैसे बीमारियां हैं, एपिडेमिक्स हैं, महामारियां हैं, ये क्या है, इनकी कमी आ गई। पहले क्या है कि महामारी में एक एक 2-2 करोड़ जो व्यक्ति थे उनकी मौत हो जाती थी, ऐसा अब कुछ नहीं है। बट प्रेजेंट टाइम में कोविड-19 का प्रकोप चल रहा है, इससे भी बहुत सारी मौतें हुई हैं, राइट। सेकंड है मास कंट्रोल ऑफ डिजीज़। जो डिजीज़, जितनी भी डिजीज़ हैं जैसे कम्युनिकेबल डिजीज़ मान लो, या फिर जैसे स्मॉल पॉक्स है, फ्लैग है, कोलेरा है, मलेरिया, इन पे क्या हो गया, कंट्रोल हो चुका है ऐसी बीमारियों पे। तो क्या है, डेथ रेट कम हो गई। कहने का मतलब जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो बढ़ चुकी हैं, तो डेथ रेट में क्या है, कमी आई है। नेक्स्ट अपन बात करें जैसे एडवांस इन मेडिकल साइंसेस। जैसे मेडिकल साइंसेस में थेरापेटिक्स, एंटीबायोटिक्स, इंसेक्टिसाइड्स, इनका क्या है, चलन हो गया है। ये मतलब कि जो डेथ रेट है उसको बहुत ज़्यादा कम कर देती है, एडवांस मेडिकल टेक्निक यही होता है। और जैसे बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं पॉपुलेशन को, तो उससे क्या होगा, जैसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे मोर ट्रीटमेंट सेंटर है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती है, जहाँ जिससे होगा कि जो डेथ रेट है उसमें कमी आएगी। नेक्स्ट हम बात करें इम्पैक्ट ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। जितने भी हेल्थ प्रोग्राम हैं, नेशनल हेल्थ से रिलेटेड प्रोग्राम है, वो भी क्या करते हैं, हेल्थ को इम्प्रूवमेंट करते हैं। और हेल्थ इम्प्रूवमेंट होगा तो डेथ रेट में क्या आएगी, कमी आएगी। तो ये प्रोग्राम्स भी क्या किसको लीड करते हैं, डिक्लाइन डेथ रेट को। और नेक्स्ट अपन बात करें इम्प्रूवमेंट इन फूड सप्लाई। जो फूड सप्लाई है उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ, मतलब कि कोई भी एडल्ट्रेशन नहीं है, कोई भी मिलावट नहीं है, जो भी अपने को खाना मिल रहा है वो शुद्ध मिल रहा है।
बिना किसी पॉइजन सब्सटेंस के, तो इससे क्या होगा जी, डेथ रेट में कमी आएगी। इंटरनेशनल इन सर्विस डायरेक्शन, और इन सभी से कांटेक्ट अपना नेशनल इंटरनेशनल सर्विसेज से डायरेक्टली होता रहता है, राइट, जैसे WHO है। अपन बात करें, ये तो क्या है, कॉजेज थे जनसंख्या वृद्धि के, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के क्या थे, कॉजेज थे। अपन बात करें कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से, जनसंख्या वृद्धि से पॉपुलेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो सबसे पहले इफेक्ट पड़ेगा वो किस पे पड़ेगा, इकोनॉमिक पड़ेगा। इकोनॉमिक्स पे कैसे पड़ेगा, जैसे जो ग्रोथ रेट है वो क्या करेगी, इनकम को क्या कर देगी, लो कर देगी। बहुत सारी मतलब पॉपुलेशन हो गई तो इनकम क्या हो जाएगी, सभी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लो हो जाएगी। इससे होगा क्या, लोअर द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर सभी को बहुत कम कम इनकम मिलेगी तो होगा क्या, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, हाई फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड नहीं हो पाएगी, राइट। जैसे अपन बात करें इंडिया में, तो जो 34.33 यानी कि 3.4.33 जो पॉपुलेशन है वो 15 साल से कम की है। और अपन इंग्लैंड कंपेरिजन करें इसको किससे, इंग्लैंड से, तो वहाँ पे कितना है, 19% ही होगा। अगर इफेक्ट की बात करें इकोनॉमी भी, तो होगा क्या, तो मोर फूड इज नीडेड फॉर ईच ईयर। अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो ज़्यादा खाने की ज़रूरत पड़ेगी हर साल, ज़्यादा स्कूलों की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा हाउसेस की ज़रूरत पड़ेगी, और ज़्यादा जॉब की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, राइट। और अपन बात करें जैसे इसके अलावा क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ेगा, उसके साथ साथ में क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट, तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी। अपने इंडिया में क्या है कि 3.3 मिलियंस जो एम्प्लॉय हैं वो अनएम्प्लॉय हैं, वो बढ़ रहे हैं, हर साल बढ़ रहे हैं। बेरोजगारों की संख्या कितनी बढ़ रही है हर साल, 3.3 मिलियंस बढ़ रही है, राइट। एम्प्लॉयमेंट इज नीडेड फॉर ऑल पीपल, और जो नौकरी है, रोजगार है, वो सभी को चाहिए। अब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उसके साथ साथ में बेरोजगारी बढ़ेगी, राइट। नेक्स्ट अपन बात करें पॉवर्टी, गरीबी। गरीबी से होगा क्या, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो मेंटेन नहीं रह पाएगा। पॉपुलेशन की वजह से क्या है, जो स्टैंडर्ड है पॉपुलेशन का वो क्या हो जाए, गिरता जाएगा, गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि जो इकोनॉमिक इंडिया की इकोनॉमी को इफेक्ट पड़ेगा तो जाहिर सी बात है पॉवर्टी आना जरूरी है। उसके साथ साथ में अनएम्प्लॉयमेंट की क्वांटिटी भी बढ़ती जा रही है। हाउसिंग प्रॉब्लम्स ये है कि हाउसिंग सभी के लिए बेसिक नीड है, और ये हाउसिंग किसको अफेक्ट करता है, हेल्थ को अफेक्ट करता है। और ये हाउसिंग प्रॉब्लम अपन किससे सॉल्व आउट कर सकते हैं, इकोनॉमिक कंडीशन से। अगर अपने पास इनकम ही नहीं होगा अच्छा, तो अपना हेल्दी एनवायरनमेंट कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, कहाँ, हाउस पे, राइट। फूड प्रॉब्लम, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो प्रोडक्शन अगर ठीक हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर लैक ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है किसका, फूड का, तो ये किसको लीड करेगा, फूड प्रॉब्लम को लीड करेगा। हाई लिटरेसी, जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगा, तो उनके लिए, बच्चों के लिए एजुकेशन भी ज़रूरी है। अगर स्कूलें इतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं हैं कि सभी को एजुकेशन दे सके, अगर नहीं ऐसा कर पाते तो ये किसको लीड करता है, इलिटरेसी को लीड करेगा, मतलब सभी बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। इफेक्ट ऑन फैमिली, इफेक्ट ऑफ फैमिली, फैमिली पे इफेक्ट पड़ेगा। बहुत सारे मतलब फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा हैं तो उनकी, जैसे बच्चों की क्लॉथिंग और एजुकेशन का जजमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहले से ही एक तो इनकम कम है, अनएम्प्लॉयमेंट है, नौकरी भी नहीं है। ये किसकी वजह से हो रहा है, सब कुछ जनसंख्या वृद्धि के कारण। तो कैसे जो फैमिली की रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, फूड की डिमांड है, क्लॉथ की डिमांड है, एजुकेशन की डिमांड, वो कैसे पूरा हो पाएगा। तो इफेक्ट पड़ा है किस पे, फैमिली पे। इफेक्ट ऑन मदर, मदर पे भी इफेक्ट पड़ेगा। जैसे दो से अधिक बच्चे अगर पैदा करती हैं, दो से या टू टू मोर देन 2 टाइम अगर लेडी प्रेग्नेंट होती है
तो उसकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है, जो होने वाले न्यूबॉर्न्स हैं उन पर भी इफेक्ट पड़ता है। अगर ये ऐसा चलता रहा रिपीटेड प्रेगनेंसी, अगर वो किसको लीड करेंगी, एनीमिया को लीड करेंगे, राइट। नेक्स्ट अपन बात करें हेल्थ प्रॉब्लम्स की, तो हेल्थ से रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स तो होना तय है ही, जैसे फर्टिलाइजेशन रेट ज़्यादा है या फिर बहुत ज़्यादा चिल्ड्रंस हैं फैमिली में, तो उसके साथ साथ में जो मदर है, मदर के साथ साथ में चाइल्ड है, उन दोनों की हेल्थ पे क्या पड़ेगा, इफ़ेक्ट पड़ेगा। और कहीं कहीं तो ये है कि हेल्थ पे इसलिए इफ़ेक्ट पड़ता है कि कुछ लोग तो ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे हॉस्पिटल बहुत दूर होता है वहाँ से, तो वहाँ से वो प्रॉपर हेल्थ सर्विसेज ले नहीं पाते, तो इनसे क्या होता है उनकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और हेल्थ के साथ साथ अगर हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा तो सोसाइटी पे भी इफेक्ट पड़ता है, मदर पे इफेक्ट पड़ता है, चाइल्ड पे इफेक्ट पड़ता है। ये तो कारण क्या थे पॉपुलेशन इंक्रीज की, पॉपुलेशन एक्सप्लोरेशन की। अब अपन बात करें कि पॉपुलेशन को अपन किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं, तो कंट्रोल करने का तरीका वही है जिस वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, वृद्धि हो रही है, उन सब फैक्टर्स को अपन क्या कर दें, मिनिमाइज कर दें, तो पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली मिनिमाइज हो जाएगी। जैसे फर्स्ट है मेजर टू कंट्रोल पॉपुलेशन की बात करें तो उसमें देखते हैं इंक्रीज द एज ऑफ मैरिज, जो उसका कोर्स था कि अर्ली एज में क्या कर देते हैं, मैरिज कर देते हैं। तो अपने को करना क्या होगा पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए, जो मैरिज शादी की जो उम्र है उसको अपन क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। उससे होगा क्या, एक तो जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो मजबूत बनेगा, मजबूत बनेगा। दूसरा बात एजुकेशन मिल पाएगी, एजुकेटेड हो पाएंगे वो। दूसरा जो प्लेटफॉर्म है किसके लिए, न्यूबॉर्न के लिए, फ्रॉम द मदर्स यूट्रस, वो मेंटेन रह पाएगा, और जो बेबी है वो हेल्दी डिलीवर हो पाएगा, राइट। नेक्स्ट अपन बात करें जो स्प्रेड द इम्पोर्टेंट ऑफ एजुकेशन, स्पेशली वुमेन एजुकेशन, जो वुमेन्स की एजुकेशन है, स्पेशली जो वुमेन एजुकेशन है, अपने को उसको क्या करना है, बढ़ावा देना है, उसकी इम्पोर्टेंस उनको बताना है। वुमेन्स एजुकेशन को अपन इम्पोर्टेंस ही देनी है उसको। वुमेन्स को अपन एजुकेटेड करेंगे किसके रिगार्डिंग, फैमिली प्लानिंग के रिगार्डिंग, फैमिली वेलफेयर के रिगार्डिंग। अपन उनको बताएंगे क्या इफ़ेक्ट है, क्या साइड इफ़ेक्ट है ज़्यादा बच्चे पैदा करने के। इससे अगर आप कम प्रेगनेंसी पर या कम बच्चे पैदा करेंगे तो उससे क्या होगा, एक तो पॉपुलेशन कम होगी, दूसरा जो बेबी है, जो मदर है, उनकी हेल्थ पे भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो दोनों कैसे रहेंगी, हेल्दी रह पाएंगे, राइट। उसके अलावा सेक्स एजुकेशन विथ जनरल एजुकेशन, जनरल एजुकेशन के साथ साथ सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड करवाना भी नेसेसरी हो जाएगा। इंक्रीज रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़, जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे जो रिक्रिएशनल यानी कि मनोरंजन के साधन बहुत सारे कम हैं, तो उनको अपने को क्या करना है, बढ़ावा देना है, ताकि वो इन सब चीज़ों से दूर होके कहाँ पे ध्यान जाए उनका, और जितने भी मनोरंजन के जैसे साधन हैं उन पे जाए। लिबरल लॉ रिगार्डिंग अबॉर्शन, और अपने इंडियाज़ में क्या है जो बहुत ही हार्ड लॉ है किसके रिगार्डिंग, अबॉर्शन के रिगार्डिंग। तो ये कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लूज होना चाहिए, कि मतलब जब चाहे तब अबॉर्शन करवा सके। उससे भी क्या होगा, पॉपुलेशन की कम हो पाएगी, बट सेक्स रेशियो में क्या आ जाएगी, दिक्कत आ जाएगी, राइट। नेक्स्ट अपन बात करें इम्प्रूवमेंट इन द स्टेटस ऑफ वुमेन, जो वुमेन का स्टैंडर्ड है, स्टेटस है, उसको अपने को क्या करना है, बढ़ावा, इम्प्रूव करना है। कैसे कर पाएंगे अपन, उसको एजुकेशन प्रोवाइड करवा के, उनका लिटरेसी रेट बढ़ा के। इम्प्लीमेंट प्रोग्राम फॉर मोटिवेशन एनकरेज पॉपुलेशन कंट्रोल, जो भी पॉपुलेशन कंट्रोल के प्रोग्राम है उनके बारे में सभी को मोटिवेटेड करना, और उनको एनकरेज प्रोत्साहित करना कि जनसंख्या बढ़ेगी तो अपने सभी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा, उनके बारे में उनको प्रोत्साहित करेंगे, मोटिवेटेड करेंगे, तो वो जितने भी प्रोग्राम हैं पॉपुलेशन कंट्रोल के उनको ज्वाइन कर पाएंगे और कुछ सीख पाएंगे। इम्प्रूविंग सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम, जो सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम उनको इम्प्रूवमेंट करना है। एंकरेज टू रिसर्च, रिसर्च को एंकरेज करना। मेकिंग अरेंजमेंट फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंट ऑफ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, जो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम है उसके अरेंजमेंट को क्या करना है, अपने को इम्प्लीमेंट करना, राइट। इससे होगा क्या, पॉपुलेशन कंट्रोल हो पाएगी, राइट।